विजिबल तो है। मैं एक्चुअली एक एक बार हमारा ये सर। बेसिक डेटा हो गया, बताइए बताइए। हाँ जी। एक्चुअली सर आज मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई अचानक से, पता नहीं कैसे सर, गला अच्छा अच्छा, कोई खराब हो बात गया नहीं और कोई बात नहीं, ठीक। ये हमारा कंपनी कोड, तो ग्रुप ऑफ कंपनी हो गया, ठीक है। ठीक है। और ये हमारा कंपनी कोड हो गया, इसके अंदर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनता है, डिवीजन बनते हैं, ये सब सारे हायरार्की होते हैं। ठीक है तो सर। ये जो हायरार्की है तो अलग अलग पार्ट है, जैसे एफआई का हो गया, एसडी का हो गया, एमएम का हो गया, फीको का है, सबका अलग अलग है ना। ठीक है। तो हाँ जी। हमारा जो रोल रहने वाला है वो पर्टिकुलर एसडी के लिए रहने वाला है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अब एसडी में हमारा क्या रोल रहने वाला है कि हमें क्या क्या चीज़ें डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले हम अपने एसडी के इंटरप्राइज स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो ठीक एसडी है। का इंटरप्राइज स्ट्रक्चर हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, डिवीजन होता है, सेल्स एरिया होता है, प्लांट होता है, स्टोरेज लोकेशन होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। अब हम आते हैं एक एक करके बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है। मैं सर खोल लूँ ऐसे भी? नहीं 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 नहीं, आपको आपको अभी नहीं खोलना है। मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, आप वीडियो देखोगे फिर आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अच्छा। हाँ, साथ साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, साथ साथ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा फिर। अच्छा। हाँ, तो एस पी आर ओ, ठीक है। एस सी पी रेफरेंस, सर आई एम जी, रेफरेंस IMG। ठीक है। और उसके इंटरप्राइज बाद स्ट्रक्चर, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशन। डेफिनेशन, और ये हमारा आएगा सेल्स देन एंड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर इसके अंदर मेरे को ये मेजरली मैं आप थोड़ा सा ये पूछना था मुझे सर, एक तो जो इसमें FI का पार्ट था ना, वो दोनों जो थे सर, हाँ, उसका भी सर ओवरव्यू सर मेरे को दीजिएगा सर। आज एफ नहीं आई दे का, पाएंगे कोई दिक्कत एफ नहीं आई का सर। कौन सा वाला। जो इनिशियली हमारे सेल्स पूरे स्ट्रक्चर में जो सबसे दो पहले आपने बताए थे ना, कंपनी क्रिएशन, कंपनी कोड, ये। तो ये देखिए, दो चीज बना के आप उसमें आप एफआई का कवर नहीं कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, अब वो नॉलेज हमें भी अच्छा। नहीं है एक्चुअली, हम भी नहीं जानते, वो तो हम एक टाइप कर दिए हैं, कंपनी क्रिएशन होता है, कंपनी कोड होता है। अब एफआई का इंटरप्राइज स्ट्रक्चर हमें भी अच्छा। नहीं पता है, क्योंकि हमें तो सेल्स का पूरा पता है कि कैसे करना है ना। अच्छा, मतलब आप भी सर मेजरली सेल्स में ही करते हैं, हाँ मतलब हाँ SD हाँ का ही हाँ हाँ आपको हाँ एक्सपीरियंस हाँ हाँ, है? अच्छा ये चीज़ अच्छा है, अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक। वो एफआई कंसल्टेंट से पूछना पड़ेगा, एफआई ट्रेनर है हमारे, तो उनसे पूछना पड़ेगा ये सब सारी चीज़ें। तो अच्छा। आते हैं सेल्स एंड नहीं सर, आप उस ऑर्गेनाइजेशन। दिन कह रहे थे ना कि वो भी बता देंगे, इसलिए कह रहा था। नहीं, ये दो चीज़ें हैं, कंपनी कोड कंपनी बना देंगे, लेकिन उससे तो आपका काम होगा नहीं, है ना। हाँ, ये चीज़ है। ये वाला बनाएंगे हम लोग अभी, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, और ये रहा ठीक आपका है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। आपने बनाया भी था शायद, हमें लगता है। हाँ सर, ये बना चुके हैं सर, इसमें हाँ, 3 एंट्री 4 एंट्री लेगा मैं इसके फटाफट अंदर। बना रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ठीक। का रख रहा हूँ कोड 1000। ठीक है सेव करेंगे। सर। सर ये रिकॉर्डिंग मोड में चल रहा है हाँ ना? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं शेयर कर दूँ। ठीक। जो जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो ले ले रहा हूँ। ठीक है सर, ये डेटा भी वैसे भी कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजर देता होगा ना? या अपने मन से थोड़ी ना कुछ इंटर करेंगे। जी। इसको क्लिक किया, देन सेव किया, और उसके बाद इस पर डबल क्लिक किया और बैक चले गए। देन डिफाइन, डबल क्लिक, फिर उसके बाद यहाँ पे न्यू एंट्री, देन यहाँ देखिए पर 10 नंबर बना हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना हुआ है, तो मैं छोड़ देता हूँ इससे, ठीक है। ठीक है। आप चाहो तो बना सकते हो नया, सिंपल है, एक लाइन क्लिक करना है, यहाँ नाम ले लेना है। अब मैं समझ गया सर, सेव करके और फिर नेक्स्ट एस्केप दबा देना। सेल्स ऑफिस, ये भी बना न्यू हुआ है, एंट्री। ठीक है। ये ले लेंगे
1000 सॉरी 100 3 डिजिट का बनता है ये। 1000 से रिलेटेड जो भी होगा ना उसी को हम लोग फॉलो अच्छा, करेंगे। ठीक ये है। भी आपका है सेल्स ग्रुप, ठीक है। ये 1000 नहीं 100 है ये तो सर। हाँ तो वो 3 डिजिट ही लेगा वो, या तो 1000 होगा या अच्छा फिर 100 होगा या फिर 10 होगा। जहाँ 2 डिजिट होगा वहाँ 10 ले लेना है, ठीक है। ये अच्छा। चीज़ है। मैं एक ही तो ये सर सीक्वेंस, इसका कोई फिक्स नहीं है नहीं मतलब ऐसा ये कोई फिक्स नहीं है। कोई चीज़ 2 डिजिट में बनता है, कोई 4 डिजिट में होता है, कोई 1 डिजिट में होता है। ये चीज हमें कर करके मतलब हम हमें डाल डाल के देखनी पड़ेगी कि कहाँ 2 ले रहा है कहाँ 3 हाँ ले हाँ रहा है। हाँ हाँ। अब बनाएंगे प्लांट, क्योंकि प्लांट बनाना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एमएम बनाता है लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, बिना प्लांट का आगे का प्रोसीजर नहीं कर सकते। लॉजिस्टिक ठीक है। जनरल में आएंगे फिर प्लांट बनाएंगे। देखिए ये मैंने आपको सारा एक्सेल सीट है, मैं आपको शेयर कर दूंगा कल सुबह में। ठीक है। ये है आपका पूरा, ठीक है। प्लांट भी इसमें बनाना है, ठीक है। तो सेल्स एरिया। वो भी बनाएंगे। अच्छा। जो सेल्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो तो बिना बनाए काम होगा ही नहीं। प्लांट नोएडा, देन सेव करिए। यहाँ कुछ नहीं डालना है। ठीक है। अब इसका एड्रेस अब डालिए। अच्छा 30 नहीं ले रहा, डीएल लेगा यहाँ। डीएल लेगा। किसी रीजन है ना सर। किसी किसी सर्वर में ना 30 भी होता है। अच्छा। सेव। डिवीजन, ठीक है। डिवीजन 10 बना लेंगे। ठीक है। सर उस दिन आपने मेरे से पूछा था कि डिवीजन क्या होता है। बेसिकली सर डिवीजन ये होता है किसी कंपनी में कौन सा डिवीजन, डिवीजन बोले तो जैसे एफएमसीजी डिवीजन हो गया आपका, या साबुन वाला डिवीजन हो गया, या कुछ भी एक्सवाइजेड झाड़ू का डिवीजन हो गया, मतलब ये सारे डिवीजन वाइज होते हैं। तो इसलिए प्रोडक्ट डिवीजन वाइज। बनाना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट वाइज सर, मतलब ये एफएमसीजी डिवीजन हमारा मतलब एक कंपनी है उसके पास 3 डिवीजन है। एफएमसीजी में भी डील करती है, वो हैंड टूल में भी करती है, वो पावर टूल में भी करती है। तो तीनों को डिवीजन बोला जाएगा वहाँ पे। ओके, तो ये हमने बना लिया। ठीक है। इसमें कुछ वर्क हुआ, इसमें कुछ वर्क हुआ। अब हमें लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन में बनाना है शिपिंग पॉइंट। शिप टू पार्टी। शिपिंग पॉइंट जहाँ से गुड्स शिप होगा। शिपिंग पॉइंट मतलब बेसिकली आपका वेयर हाउस। अच्छा वेयर हाउस बोलते हैं जहाँ से आप सामान को लेते हैं। वो वेयर हाउस होता है सर। वो वेयर हाउस होता है बेसिकली जहाँ से हम अपने माल को लोड करेंगे, बिल करेंगे, इनवॉइस बनाएंगे पार्टी के खिलाफ अपने ये वेयर ट्रांसपोर्टर हाउस को, तो अलग मतलब है, हमारी। यहाँ देखिए वेयर हाउस तो अलग लिखा है। डिफाइन वेयर हाउस अलग है, डिफाइन शिपिंग पॉइंट अलग है। नहीं सर ये शिपिंग पॉइंट यहाँ पर अब मेरे को नहीं पता कि कौन सा है। अदरवाइज अगर सिंपल की बात करें तो शिपिंग यहाँ पॉइंट पे ये आप पढ़ होता है। सकते हैं, देखिए इसको आप समझ सकते हैं। डिफाइन एंड एडिट शिपिंग पॉइंट प्रोडक्ट एंड फंक्शन। सेवरल प्लान्स। सर मैं सही कह रहा था, देखिए ना, अ शिपिंग पॉइंट कैन बी डिवाइडेड इन सेवरल लोडिंग पॉइंट्स। अच्छा तो लोडिंग पॉइंट, हाँ वो लोडिंग पॉइंट जहाँ से होता है मतलब हमारा जो मटेरियल है वो कहाँ रखा है, बेसिकली वो शिपिंग पॉइंट हो गया। कई कई जगह हमारा जो शिपिंग पॉइंट है वो हमारा पोर्ट भी हो सकता है। अगर हम सी से माल को लेके आ रहे हैं तो चाइना से माल निकला सी से, वो पोर्ट पे आया, वहां पे हमने एक शिपिंग पॉइंट बना रखा है, वहां से फिर हमने माल लोड किया, प्राइमरी लॉजिस्टिक में भरा, और प्राइमरी लॉजिस्टिक से हमने ट्रॉलो को भर के हमने अपने सेकेंडरी वेयर हाउस पे उसको रख दिया ले जाके। फिर वहां से फर्दर एसएपी का काम शुरू होता है। ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे फिर बनाएंगे इसे। न्यू एंट्री, देन 1000 शिपिंग पॉइंट, देन सर सेव,
यहाँ पर कंपनी शिपिंग पॉइंट, डीएल। तो ये भी हमने बना लिया। यस। लोडिंग पॉइंट क्या होता हैं? है? लोडिंग पॉइंट सर लोडिंग पॉइंट होता है जहां से हम उस मटेरियल को लोड करेंगे। वेयर हाउस में एक डेडिकेटेड एरिया होता है, उस एरिया में हमारा माल रखा हुआ होता है, तो वो हमारे लिए वो हमारा लोडिंग पॉइंट हो जाता है। एक बार सर पढ़ के देखिए सर, इसमें यही है कि नहीं है? हाँ हाँ हाँ। ये हो गया आपका लोडिंग पॉइंट, है ना। लोडिंग पॉइंट मतलब जहां से आपका गुड्स लोड होगा। हाँ, जहां से आपका गुड्स लोड होगा। अब वो लोडिंग पॉइंट सर ये दो तरीके के हो सकते हैं, सेकेंडरी लोडिंग पॉइंट और प्राइमरी लोडिंग पॉइंट। प्राइमरी लोडिंग पॉइंट हो गया हमारा कंपनी मतलब फैक्ट्री, और सेकेंडरी लोडिंग पॉइंट हो गया हमारा सेकेंडरी वेयर हाउस, जहाँ से हम फर्दर अपने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे माल को। और थर्ड लोडिंग पॉइंट ये भी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट। डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने आप बना के रखता है लोडिंग पॉइंट, वहां से भी माल जो लोड होके एंड यूजर को जाएगा वो भी लोडिंग पॉइंट होता है। ओके ठीक है, अब आपस में सबको लिंक करेंगे। ठीक है, तो आते हैं, देख लेते हैं कितने पॉइंट हमने बना लिया। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन, सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप, सेल्स एरिया। सेल्स एरिया अभी सेटअप करेंगे, उसको बनाएंगे, असाइन में होगा वो, ठीक है। तो आते हैं SG2 में, अब आपस में सबको लिंक करेंगे। ठीक है। आपको हमने कोई कंपनी कोड दिया था जिसमें आपको लिंक करना है? अभी सर कंपनी कोड 1000 जो आप बोल रहे थे सर। नहीं, 1000 आपको नहीं देंगे, आपको हम देंगे FI का कंपनी कोड। FI का नहीं सर, SD का। हाँ नहीं होगा तो FI वाला ही बनेगा ना। आप इसमें सेट करना IGMN में। IGMN। हाँ 2 मिनट सर, वो एक बार जरा। IGMN। हाँ ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, ये कंपनी कोड है सर। हाँ जी हाँ जी। अब जैसे कि यहाँ पर सेल्स देखिए, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, ये तो हम ना FI वाला कर ही देगा, ठीक है। ये तो हमें करने की जरूरत नहीं है, ये तो किया हुआ होगा। अब क्या है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड के साथ लिंक करेंगे। ठीक है, तो वो हमारे कंपनी कोड तो हमें चाहिए। इसके लिए आएंगे असाइनमेंट में। ठीक है। पहले लॉजिस्टिक में देख लेते हैं कि क्या असाइन करना है हमें। हमें करना है प्लांट को कंपनी कोड के साथ, क्योंकि अभी हमने नया प्लांट बनाया है। ठीक है, प्लांट हमने ले लिया 1000 कंपनी कोड 1000 और प्लांट भी 1000। जितने प्लांट होंगे उतने आपको असाइन करने हैं। ठीक है, मतलब ये मेरे को सर्च करते जाना है, 1000 से जितने आ रहे हैं उतने डालने हैं। आपका 1000 नहीं, आप जो बनाए रखेंगे वो रहेगा आपका। अच्छा, हमारा ना 1000 हुआ। ठीक है। अब आप जो बनाए थे, आप किस नाम से बनाए थे? हमें लगता है कि मिश्रा है, MR करके कुछ बनाए थे। NM NM 12 NM 24। ठीक है। तो ये आपका, ये इसी नाम से प्लांट बनाइएगा, इसी नाम से सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाइएगा, और इसको कंपनी कोड आपका ये रहा। ठीक है, अभी सर मेरे को कंपनी कोड जो है वो आपने मुझे दे दिया है। हाँ IGMN। यस, इसके साथ जहाँ पे कंपनी कोड की रिक्वायरमेंट होगी तो ये इसी को सेलेक्ट करिएगा। ठीक है सर, IGMN MN मत कीजिए, NM कीजिए ना सर। IGMN बना हुआ है ये, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते ना। अच्छा। हाँ,
IGNM ये कंपनी कोड बना हुआ है। हाँ, ठीक है, तो इस कंपनी कोड से फिर मेरे को सबको लिंक करना है। यस यस यस, ये एफआई वाला बनाता है। ठीक है, ठीक है, कंपनी कोड के बाद फिर दूसरा कौन सा होता है जो FI वाला बनाता है? बहुत सारे चीज़ें हैं, कंपनी आईडी, कंपनी कोड, फिजिकल ईयर, बहुत सारी चीज़ें। एफआई का अलग नहीं काम सर, है। हमारे SD में जो आता है। नहीं नहीं, ये एसडी में नहीं आता, ये एमएम में ही, सॉरी एफआई में ही आता है। एक्चुअली जब तक एफआई नहीं होगा तब तक एसडी नहीं होगा। ये किया हुआ है, इसीलिए मैंने ये कंपनी कोड दिया आपको। सर सबसे मेन चीज ये है कि हमें सबसे पहले कंपनी से कंपनी कोड मांगना है कि भैया किस कंपनी कोड में हम सारा प्रोसेस करेंगे, पहला। यस यस। ठीक है, दूसरा, जो जो चीजें हमें रिक्वायरमेंट होगी वो चीजें हमें बताई जाएंगी कि भैया इम्प्लीमेंटेशन में आपको ये चीजों का इम्प्लीमेंट करना है, बनाना यस है। यस। ठीक है, तो कंपनी कोड हमें बना के देगा FI वाला। और फिर उसके बाद सर और दूसरा और कौन सा, एक आपने SD1 में बताया था ना कि दो पार्ट थे FI वाले, एक तो कंपनी कोड और दूसरा एक और था कंपनी क्रिएशन, सॉरी हाँ, कंपनी वो भी क्रिएशन। वही है, वो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको बस कंपनी कोड की ज़रूरत है। अच्छा, खाली कंपनी कोड की जरूरत है, हाँ। ये गिवन बाय FI। Yeah. ठीक है, ठीक है सर। IGMM। चलिए अब इसको असाइन करते हैं। ये आ गया सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए एक एक करके सारा असाइनमेंट होगा। अच्छा, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी कोड को, कहीं कहीं न्यू एंट्री होगा तो न्यू एंट्री, कहीं 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 पोजीशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ डाल दीजिए 1000, देखिए ऊपर में है। ठीक है, ये रहा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये रहा कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, न्यू एंट्री। इस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं उसको सेट करना है। ठीक है, हमने एक ही बनाया था सर, डायरेक्ट सेल्स। वो आप ये सर अपने आप पकड़ लेता है क्या ये? नहीं, हम टाइप किए हैं 10। अच्छा, ठीक है, अपने आप कैसे पकड़ लेगा? डिवीजन से सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमने टाइप किया 1000, डिवीजन हमने लिया 10। एंड नॉट अ डिवीजन। सेव करिए। समझ में आ रहा है? सर कुछ कुछ इतना भी इजी नहीं है सर जितना मैं सोच रहा था। ये तो इम्प्लीमेंटेशन है। हाँ सर, मैं वही तो बता रहा हूँ सर, मेन चीज तो यही है मेरे लिए। अब एंड यूजर तो मेरा बाएं हाथ का खेल होगा अगर ये सीख जाऊंगा। हाँ, सेल्स एरिया सेटअप। एक सेल्स एरिया बनाते हैं। सेल्स एरिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन। ठीक है, 1000। ठीक है, तो यहाँ पर 1000। अच्छा, 10। सेल्स ऑफिस को सेल्स एरिया के साथ सेट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 10, ये भी 10। 100। ठीक है, अभी हम बस एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। रियल टाइम में बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। आप सोच सकते हैं कि कितने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होंगे, कितने डिवीजन होंगे। अच्छा, नहीं होगा। मतलब सर उसको बनाने में मेरे ख्याल से होंगे सर वो 1000 के आसपास। हो 1000 सकता है 2000। इम्प्लीमेंटेशन में तो एक एक साल इसीलिए तो लगता है। अच्छा, हाँ, ये तो हम एक 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 दो ऑप्शन ले रहे हैं, एक दो चीज़ें ले रहे हैं, बना रहे हैं। सेल्स ग्रुप टू सेल्स ऑफिस 1000।
रहेगा 10। ऑलरेडी असाइन, मतलब ये ऑलरेडी असाइन है तो इसको छोड़ देना है। ठीक है। लिखा है ना। तो आप कौन सा बनाएंगे सर इसमें? अब होगा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्लांट। न्यू एंट्री नहीं बनानी पड़ेगी सर? हाँ, न्यू एंट्री बनाएंगे। ठीक है। 1000 10 10 सर ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, कहाँ 10 आएगा कहाँ 1000 आएगा? नहीं तो जो बना के रखिएगा उसको नोटबुक पे लिख के रखिएगा ना, ये एक्सेल सीट मेंटेन करके रखिएगा। ये देखिए 4 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का बनाए थे, ये 2 डिजिट का ही बनता है, ये 4 डिजिट का बनता है। मैक्सिमम नंबर सभी जगह लिया गया है। तो जो नहीं लेना होगा सर वो अपने आप लाल कर देगा उसको। यस यस यस। सर इसका कोई प्रैक्टिकल भी आप करवाएंगे, देंगे कि भैया ये एक है इसमें करके दिखाओ? प्रैक्टिकल किस तरह का? तो मतलब ये जो हम बना रहे हैं सारा इम्प्लीमेंटेशन का, इसका कुछ मतलब मैं तो प्रैक्टिस कर ही लूंगा सर, वो तो करना ही है मुझे। तो आपकी तरफ से भी कोई टेस्ट वगैरह तो लोगे ना सर आप? हाँ, वो तो रहेगा ही आपका। अब ये वाला पार्ट हो गया आपका, ठीक है। ठीक है। लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, शिपिंग पॉइंट को प्लांट के साथ असाइन करेंगे। ठीक है, ताकि माल आ जा सके। हाँ, अब यहाँ से आपको फाइंड करना है आपका शिपिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए ये इधर आपका प्लांट हो गया, ये आपका शिपिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हेलो, फाइंड करना है सर? हाँ हाँ जी, फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है। 1000 राइट। ठीक है, ये आ गया आपका, और ये देखिए असाइन पे क्लिक करिएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करना है, टिक करके इसको सेव कर देना है। ठीक है, नीले वाले पे क्लिक कर दें, राइट। प्रोसीड, डेटा वाज सेव्ड, देन बैक। तो देखिए हमने एक अभी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेल्स ऑर्गेनाइजेशन से किया, डिवीजन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स ऑफिस टू सेल्स एरिया, सेल्स ऑफिस टू सेल्स ग्रुप, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू प्लांट। बस ये है शिपिंग पॉइंट टू प्लांट। सेटअप सेल्स एरिया भी ऊपर ही कर लिया, और प्लांट को कंपनी कोड के साथ भी हमने शायद कर ही लिया। देख लेते हैं एक बार, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन में होता है ये। यहाँ पे असाइन प्लांट टू प्लांट कोड, प्लांट टू कंपनी न्यू एंट्री नहीं सर, बना हुआ है प्लांट नोएडा बना हुआ तो है। 1000 पे क्लिक करना है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप इतना करिए, एसडी पार्ट 1, एसडी पार्ट 2। ठीक है, ठीक है, और ठीक ये है। वाला सर, मैं एक रिकॉर्डेड बात सेशन बताइए, मैं मैं- आपको अभी जस्ट शेयर करता हूँ।